उनको ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके चक्की के अंदर आटा कम पड़ता है। कम इसलिए पड़ता है क्योंकि प्रत्येक कस्टमर जैसे है ना आपसे बारीक आटा मांगेंगे तो आप उसको बारीक करोगे। बारीक करने के लिए दोस्तों आपको ना उसको ज़्यादा दांत लगानी पड़ेगी, कम गाला खोलना पड़ेगा, फत्तर आवाज़ करते हैं। तो है ना उसकी ये वजह होती है कि आप जितना बारीक उसको करोगे तो वो आटा अंदर जलता है, चैटता है, तो वो वजन में कम पड़ता है और वापस आपको कस्टमर को है ना आटा तोल के देना पड़ता है। तो जितना भी अगर जैसे आपने एक फिक्स वजन 20 किलो हुआ तो 20 किलो के अंदर आप वापस इसको पीस के तोलोगे तो वो 19 किलो लगभग निकलेगा, 19.5 किलो भी निकल सकता है। वो गेहूं की कैपेसिटी के ऊपर होता है, क्योंकि ना जैसे गेहूं की कैपेसिटी होगी उस प्रकार का उसमें आटा आता है। और आप है ना उसको ज़्यादा अगर बारीक करने की कोशिश करोगे तो चक्की के अंदर ही चैटेगा, चैटने के बाद में है ना वो अंदर ही जमता रहेगा और आप फिर उसको वापस वजन करोगे तो वो कम पड़ेगा। तो उसकी कम पड़ने की वजह क्या कि है ना आटा चक्की के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों कि आप मतलब कोई कड़क गेहूँ पीसते हो तो वो तो आपको आटा प्रॉपर बारीक आएगा, उसमें कम नहीं पड़ेगा। और एक जो राशन के गेहूँ होते हैं जिनको सरकार देती है, जो जिसको एफसीआई गेहूँ बोला जाता है, ये मार्केट के अंदर ही मिलता है। जो गेहूँ एकदम पोचे आते हैं दोस्तों, और उसके अंदर है ना आप उसको अगर बारीक करोगे है ना, फिक्स एक जैसे कोई जैसा आपने किसी का गेहूँ तोला 10 किलो है ना, आप उसको पीसोगे। पीसने के बाद अगर आप उसको जितना बारीक करोगे तो वो अंदर चैटेगा। चैटने के बाद में उसमें जो और उसमें नमी भी आती है, तो फिर वो अंदर चैटने के बाद अना जलता भी है, कुछ आटा उड़ जाता है। फिर आप उसको प्रॉपर वजन करोगे तो है ना उसके अंदर आधा से 1 किलो आटा कम पड़ता है। उसको भी है ना वो कम क्यों नहीं पड़े, मैं आपको उसकी भी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे ये चक्की है आटे की, इसके अंदर जब भी आप है ना गेहूँ डालने के बाद में इसमें जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, अगर आप राशन की गेहूँ पीस रहे हो, जो जिसको एफसीआई गेहूँ बोला जाता है ना, राशन की गेहूँ दोस्तों ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम है ना पोचे आते हैं है ना, जिसमें नमी आती है और उसके अंदर चापट का भाग ज़्यादा होता है। तो उसको आप अगर पीसोगे तो पीसने के बाद में ये होगा कि ना उसके अंदर वो आटा कम पड़ेगा। और उसके अंदर चक्की के अंदर आप उसको है ना जब प्रेस करोगे तो है ना आपको क्या करना है कि ये जो ढक्कन होता है दोस्तों, ये ढक्कन, इस ढक्कन को आपको हल्का सा, जैसे ये ढक्कन है, इस ढक्कन को आपको हल्का सा लूज करके यहाँ पे कोई लकड़ी या कोई कागज़ फंसा देना है। तो इसमें से आप जो आटा गीला होगा या गेहूँ मतलब गेहूँ में नमी होगी तो वो इसमें से उड़ती रहेगी। उड़ने से दोस्तों है ना उसको प्रॉपर हवा मिलेगी और वो पूरा आटा बाहर आएगा। और आपको है ना चक्की जितनी हो सके उतनी ठंडी करनी। चक्की गर्म होने की वजह ये होती है कि है ना गेहूँ को अंदर वो भाप बनती है, भाप बनने से आटा ज़्यादा गर्म होता है, तो उसको है ना वो बफर जो निकलती है, ये थैली होती है दोस्तों, ये थैली बहुत ज़्यादा गर्म होती है। गर्म इसलिए होती है क्योंकि है ना इसमें से हवा निकल नहीं पाती है, हवा निकल नहीं पाती है। तो है ना वो बार बार आप उसको वापस जब आटा भरने के बाद खाली करोगे तो वो गर्म होगी। तो वो गर्म नहीं हो, चक्की गर्म नहीं हो, इसलिए आपको क्या करना है, एक एडजस्ट फैन लगाना है। ये एडजस्ट फैन बहुत ही काम का है, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही अच्छी इसका रिजल्ट आता है। क्योंकि ना आप जितनी भी आप आटा पीसते हो है ना, भले ही चक्की आपकी 2 4 5 10 घंटे या पूरे दिन भी चलेगी है ना, फिर भी आपकी चक्की गर्म इससे नहीं होगी। आप पूछोगे कि ये क्या वजह इसकी ये है कि ये जितना भी इसमें से जो डस्ट उड़ती है, गर्मा से उड़ती है, वो दुकान के अंदर घूमती रहती है। घूमने से है ना उसको बाहर नहीं निकलेगी, तो वो बाहर ये निकालेगा दोस्तों, बाहर ये निकालेगा। जो उसको आप चालू कर दोगे इस प्रकार, देखो ये चालू हो रहा है, ये चालू हो गया ना, ये चालू, इससे जितनी भी आप डस्ट उड़ेगी ना, जितनी भी डस्ट उड़ेगी सारी की सारी इससे निकलती रहेगी। और आपको क्या करना है, अगर आपकी चक्की, वरना इससे तो आपकी चक्की ठंडी होगी, पर आपको ये ढक्कन का भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये ढक्कन को आपको लूज करके रखना है। लूज का मतलब ये ऐसा लूज ही नहीं बोल रहा, ये आपको इस प्रकार करना है। देखो ये जैसे इसके अंदर आपको एक कोई फंसा देना है, तो इसमें से जो अंदर का डस्ट है वो निकलती रहेगी और आपकी चक्की ठंडी हो जाएगी। और आपको क्या करना है, जब आप चक्की की टकाई करते हो तो इसमें जो नाली बनाते हो, जिसको नाली बोलते हैं, उस नाली को आपको ज़्यादा गहरी नहीं बनानी है, ज़्यादा गहरी बनाओगे तो उसके अंदर आपकी है ना चक्की के अंदर हवा नहीं बनेगी। आपको हल्के हल्का टेपर उतारने, लूज, तो जिसमें आपका आटा भी सही आएगा और आपको है ना इसके अंदर आटा कम भी नहीं पड़ेगा और आपका चक्की गाला भी खाएगी है ना। गाले खाने का मतलब ये होती है कि आपको फटाफट मतलब वो क्वालिटी का भी आटा निकालेगी और आपका आटा कम भी नहीं पड़ेगा, उसको बोलते गाला खाना। और आपको क्या करना है, बस मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि लेंथ लंबी रखनी है
और बेल्ट ये वाले डालने, ये वाले दोस्तों देखो, एक वो डालते पट्टे वाले जो फटफट फटफट करते, वो उसमें